ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 की। 27th वर्स ना बेटा? हाँ जी दीदी। 27th verse। प्रशान्तः मनासां हि इनाम योगिनां सुखम उत्तमम उपति शांता रजसम ब्रह्मभूतम akalmasham. Supreme Ananda comes indeed to this yogi who is free from impurities, whose agitations have subsided, whose mind is totally tranquil, and who has become Brahman. उपैति शांत राजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। जिसके जिसको ब्राह्मण का एक योग हो गया है, उनके साथ में ब्राह्मण के साथ वो हो गया है। हम ब्राह्मण को ईश्वर बोलते हैं, ईश्वर को ब्राह्मण बोलते हैं। ब्राह्मण कौन है? सच्चिदानंद ब्राह्मण है। और ईश्वर, उन्हीं सच्चिदानंद को जब आप एक फॉर्म दे देते हो, एक बॉडी दे देते हो, एक स्ट्रक्चर दे देते हो, तब हम उनको ईश्वर कहते हैं। हाँ, तो उसी ब्राह्मण के साथ में जो एक हो जाता है उसको शांत आत्मा बुलाया जाता है। शांत आत्मा किसकी होती है? शांत आत्मा, आत्मा किसकी शांत होती है? जिसके मन में किसी भी तरह के विचार नहीं आते हैं, उल्टे सीधे। उल्टे सीधे विचार जिसके मन में नहीं आते और उसका मन एकदम से शांत रहता है, किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, बुरी से बुरी आ जाए परिस्थिति, लेकिन आपका मन विचलित नहीं होता। वो इधर उधर नहीं भागता है, ये इधर ये देख लूं, वो देख लूं, ऐसे कर लूं, इससे बात कर लूं, ऐसा कर। नहीं, जब कोई परिस्थिति आती है, ऐसी बुरी परिस्थिति आती है, तो आपका मन शांत रहता है, उसमें रहता है कि हाँ, ये आई है, ये परिस्थिति भी चली जाएगी। जो सिचुएशन मेरे साथ आ जाएगी, ये सिचुएशन कल मेरे साथ चली जाएगी। आज ये मेरे पास ये परमानेंट नहीं रहेगी। तो जो इस बात को समझता है, उसका मन जो है वो प्रसन्न रहता है, शांत रहता है, उसकी आत्मा शांत रहती है। उसको शांत आत्मा बुलाया जाता है। तो इसमें वो बोल रहे हैं कि प्रसन्न चित्त, जो कि प्रसन्न चित्त मतलब कौन होता है? प्रसन्न चित्त का मतलब होता है प्रसन्न चित्त आनंदा। जिसको आनंद मिले और वो खुश रहे। खुश रहने में ही जीवन का पूरा सार है, देखो, है ना? तो ये हम जो सच्चिदानंद भी बोलते हैं, तो वो बोलते हैं ना कि हर समय आनंद में रहना, यानी कि हर समय खुश रहना। कभी भी आपको किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जगह पर, किसी भी समय पर आपको ये नहीं लगे कि कभी डर लग रहा है, भय लग रहा है, या कभी आपको ऐसे लग रहा है कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, या मेरे साथ नहीं होना चाहिए। नहीं, सारी की सारी परिस्थितियां जितनी भी होती, चाहे वो जैसी भी परिस्थिति हो, उसका अंत अवश्य होता है। और परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है। आज जो परिस्थिति है वो कल नहीं रहेगी, कल जो आएगी वो परसों नहीं रहेगी, या फिर कुछ समय के लिए रहेगी, कुछ समय के बाद में वो चली जाएगी। परिस्थितियां हमेशा चली जाती हैं, आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। अच्छा समय आता है, चला जाता है, बुरा समय आता है, चला जाता है। समय हमारे पूरे, जो हमारे पिछले जितने भी कर्म थे, पिछले जन्मों के कर्म है, उसका लेखा जोखा जो होता है वो हमारा इस टाइम का समय बन करके आता है। इस टाइम पर जो हम करते हैं वो हमारी डेस्टिनी बन करके आता है। वो आगे हमारे लिए लिख करके आता है कि आगे हमारा समय कैसे होगा। तो आपने इस समय को अगर प्रसन्न चित्त होकर के, शांत आत्मा होकर के उसको निकाल दिया अच्छे से, तब आपकी जो डेस्टिनी है वो और भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन आपने इस समय को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करा, आप सैड हो गए, निराश हो जाते हो कि ये ऐसा क्यों हुआ है, कि मेरे साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये परिस्थिति अच्छी नहीं है, ये समय क्यों ऐसा चल रहा है। जब आप ऐसे प्रश्नों के साथ रहते हो तो आपका समय जो है वो आपका साथ नहीं देता। लेकिन समय जो आपका तब साथ देता है जब आप आनंद में रहते हो। हर एक परिस्थिति को एक चैलेंज के रूप में लेते हो, उसको ये लेते हो कि हाँ, ये परिस्थिति मेरे पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से आई है, तो मैं इसको फेस करूं और इस जन्म में ऐसे कर्म करूं कि दोबारा ये परिस्थिति मेरे साथ नहीं आए। तो इस जन्म में जब आप ऐसे कर्म करोगे जिसमें कि आपको जो
अच्छे कर्म करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो ऐसी कोई परिस्थिति आएगी नहीं जिसके अंदर कि आपको सोचना पड़े कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है ना। तो इसलिए अपने कर्मों को जो है साफ सुथरा रखो, टोटली ट्रैंक्विल, और अपने आत्मा को प्रसन्न चित्त रखो, है ना, अपने आत्मा को प्रसन्न चित्त रखो। नेक्स्ट 28th वर्स। 28th verse. Yunjan ivam sada atmanam yogi vigat kalmasha sukhen brahma samsha parsham atyantam sukham ashunnate. Thus, constantly engaging the mind in meditation, the purified yogi effortlessly attains limitless ananda which belongs to Brahman. तो ये क्या होता है, विगत कल्मशा। विगत कल्मशा होता है दैट द प्यूरिफाइड योगी, जो कि कल्मशा, जिसके अंदर की कोई भी अमला नहीं है। अमल किसको बोलते हैं फिर? डर्ट को बोलते हैं अमल। तो जिसके अंदर कोई भी अमला नहीं है और वो प्यूरिफाई हो चुका है। कैसे हो चुका है एक योगी? प्यूरिफाई कैसे होता है? योगी प्यूरिफाई होता है अपने कर्मों से। जो उसके कर्म होते हैं वो उसको प्यूरिफाई करते हैं। उसके जो कर्म होते हैं वो उसको, उसके लिए आगे की डेस्टिनी बनाते हैं। आज के जो कर्म है वो हमारी डेस्टिनी कल के लिए बनाएंगे। लेकिन आज हमें ऐसे कौन से कर्म करने चाहिए जिससे कि हमारी अगली डेस्टिनी अच्छी हो? क्या करो आप? अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अपने शरीर से अच्छा करो, अच्छे दिमाग, अच्छे थॉट्स दिमाग में लेकर के आओ। मुख से कुछ भी निकालो तो अच्छा निकालो। ऐसा निकालो कि किसी दूसरे को उसकी वजह से प्रॉब्लम ना हो। अपने शरीर का ऐसे इस्तेमाल करो कि दूसरे को उसकी वजह से कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। अपने मन के अंदर ऐसे थॉट्स लेकर के आओ जिससे कि किसी को प्रॉब्लम ना हो। हम देखो बॉडी से तो अपने, चलो बॉडी से तो हम किसी को दुख नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। मुख से भी कोशिश कर सकते हैं। मौन व्रत रखा जाता है ना, हम बोलते हैं ना मौन व्रत रखो। मौन व्रत रखना एक बहुत बहुत बड़ी कला है ये, मौन व्रत रखना। मौन व्रत बहुत बड़े बड़े योगी होते हैं जो कई कई सालों तक नहीं बोलते। महीनों छोड़ो, सालों तक नहीं बोलते, चुप रहते हैं, मौन में रहते हैं। मौनी बाबा उनको बोला जाता है। मौन मौन व्रत में रहते हैं। वो किस लिए रहते हैं मौन व्रत में? क्योंकि वो अपने थॉट्स को देखते रहते हैं, धीरे 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 धीरे, कि उनके मन के अंदर क्या विचार आ रहे हैं। जो विचार आ रहे हैं उनको बोलने की जरूरत है। अगर आप ऐसे देखोगे ना तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि आपको बोलने की जरूरत एक्चुअली है ही नहीं पूरे दिन में। आपको किसी से कोई भी बात करने की जरूरत है ही नहीं एक्चुअली पूरे दिन में। बहुत कम होता है। हाँ, जब आपस में आप रह रहे हो, अगर किसी घर में रह रहे हो आपस में, दो चार बातें तो जरूर करता है बंदा अपने सर्वाइवल के लिए, वो जरूरी होती है। लेकिन उल्टी सीधी इधर उधर की बातें, गॉसिप करना और किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलना, ये सब करने की हमें जरूरत होती नहीं है वैसे। किसी को भी किसी की जरूरत नहीं होती है। लेकिन क्या होता है, इंसान अपने आप को ना हमेशा हर्ट समझता है। वो ये सोचता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। उसको ये लगता है कि मेरे साथ दुनिया भर का बुरा मेरे साथ ही हुआ है। मेरे मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा, मेरे बेटे मुझे नहीं पूछते, मेरी सास मेरे को डांटती है। इस तरह की चीजें वो सोच करके उसको ये लगता है कि सारा दुनिया भर का बुरा मेरे साथ ही हो रहा है। तो तब वो बोलता है, तब वो बोलता है, अपनी आवाज उठाना चाहता है, दुनिया को बताना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि मेरे साथ ही सारा बुरा हुआ है। ऐसा नहीं होता। आपके साथ बुरा इसलिए हुआ है क्योंकि आपके पिछले जन्मों के कर्मों का वो लेखा जोखा है भाई। हाँ, इसमें हम, नेगेटिविटी भी तो है ना, नेगेटिविटी से ही होता है, बुरा लगता है नेगेटिविटी से। हाँ, और दूसरा ये देखो कि आपने ही वो कर्म किए हैं, उन कर्मों को करने के बाद आप यहाँ पर आए हो। तो कर्मों की वजह, ये जो कर्म है ये किसी और की वजह से नहीं हुए। आप अपनी सास को ब्लेम करो, ससुर को ब्लेम करो, हस्बैंड को ब्लेम करो, बच्चों को ब्लेम करो, किसी को भी ब्लेम कर सकते हो दुनिया भर में। लेकिन ब्लेम करने से आपको उससे क्या फायदा होगा? कोई फायदा होगा किसी को ब्लेम करने से? इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ बुरा किया, इसने मेरे साथ इतने ऐसे इस तरह से किया, बुरा किया, ये सब सोचने से आपको कोई फायदा नहीं होएगा। उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो हमेशा आप प्रसन्नचित रहो, आनंद में रहो, अकल्मषः, जो कि प्यूरिफाइड होता है, जिसमें प्यूरिफिकेशन हो जाती है। जिसकी प्यूरिफिकेशन हमारी कैसे होती है? हमारी प्यूरिफिकेशन होती है मौन रख करके, फास्ट रख करके, पिलग्रिमेज में तीर्थ यात्रा करने से, गंगा स्नान करने से। इन सब चीजों से हमारी जो आत्मा है वो प्यूरिफाई होती है। अब आपने देखा है जितने भी साधु संत हैं वो ज्यादातर कहाँ रहते हैं? गंगा किनारे रहते हैं।
गंगा किनारे रहते हैं, रोज गंगा स्नान करते हैं, छोटी सी झोपड़ी बना करके उसके अंदर एक कपड़े के अंदर रहते हैं। कपड़ों का भी उनको कोई वो शौक नहीं है, कुछ नहीं है। एक कपड़ा अपना बांध लिया, उसमें ही बैठे रहे, है ना, बस और बस। तपस्या करते रहते हैं, उसी में ही उनको तृप्ति मिल जाती है। पूरे कितने जन्मों की तृप्ति मिल जाती है, तृप्त हो जाते हैं वो उसी से ही। तो ये हमारे जो प्यूरिफिकेशन होती है, प्यूरिफिकेशन होती है सिर्फ तभी जब हम अपनी बॉडी को, अपने मन को, अपनी आत्मा को प्यूरिफाई कर करके रखें। और वो प्यूरिफाई हम कैसे करते हैं? गंगा स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, व्रत करेंगे, मौन रखेंगे, तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। ये सब कर्मों को करने से हमारी प्यूरिफिकेशन होती है। और जो प्यूरिफाई हो जाता है, उस योगी के लिए फिर कुछ भी पाना मुश्किल नहीं होता। उसके लिए कोई भी चीज, हर चीज के लिए आसान हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हमारे अंदर इतना सारा गंद भरा हुआ है। उस गंद को निकालना बहुत जरूरी है। उस गंद को निकाल करके एक प्यूरिफिकेशन का होना बहुत जरूरी है। तो प्यूरिफाई करो अपने आप को, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। जितना हो सके खाली बैठे हो तो जप करो। जप के अंदर बहुत शक्ति है। जप के अंदर इतनी शक्ति है जितना कि कोई सोच भी नहीं सकता। आपने देखा होगा ये लोग जो होते हैं ना, ये क्या नाम है, पंजाबी लोग, अरे पंजाबी लोग में सिख लोग होते हैं, गठड़ी बना बांध लेते हैं, अपनी चुन्नी डाल करके गठड़ी सी बना करके जप करते रहते हैं अंदर। चुप करके जप करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। गठरी बना लेते हैं कि कोई देखे भी ना हमें, किसी को पता भी नहीं चले कि हम क्या कर रहे हैं। तो वो जप करते रहते हैं, घंटों बैठ करके जप करते हैं। कितने कितने घंटों बैठ करके उनके अंदर इतनी शक्ति हो जाती है, इतनी ऊर्जा हो जाती है कि वो घंटों निकाल देते हैं जप करते करते। तो जितना समय मिले आपको, आप जप करो, पूजा पाठ करो। अपने अंदर के जो मल है उसको निकाल करके बाहर, अपनी गंद को बाहर सोचना। जैसे धीरे धीरे आप कर्म अच्छे करते रहोगे, आप बोलोगे अच्छा। जितना अच्छा बोलोगे उतने ही आपके मेंटल थॉट्स, आपके जो थॉट्स हैं दिमाग में जो आ रहे हैं, वो अच्छे हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, ये एक एक उससे लाइन से चलता है। नंबर वन, आपने शरीर से अच्छे कर्म किए, फिर आपने मुख से अच्छा बोला, फिर आपके जो मेंटल थॉट्स हैं वो धीरे धीरे अपने आप ही शुद्ध हो जाते हैं। फिर उनको जब वो शुद्ध हो जाते हैं, फिर आपकी अंदर की सारी जो गंध है, जो मल है, वो अपने आप निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो बेटा, 29। 29th verse. सर्वभूतास्थं सर्वभूतानि च आत्मानि इष्यते योगयुक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनः. One whose mind is disciplined through meditation perceives the Atman in all beings, and all beings he has the same vision everywhere. अब वो क्या कह रहे हैं कि सर्वभूतास्तम सर्वभूतानि च आत्मनि, यानी कि अपने आसपास जितने भी लोग हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, मछली है, छिपकली है, जो कुछ भी आपके आसपास आपको दिखता है, उन सबके अंदर जो है, योगी को केवल उसकी आत्मा ही नजर आती है। उसको केवल उसकी आत्मा जब नजर आती है, उसको ये नहीं नजर आता अलग से कि ये छिपकली है, या ये पक्षी है, या ये आदमी है। उसको ये नजर नहीं आता अलग अलग। उसको केवल आत्मा ही आत्मा, सर्व, हर जगह पर उसको सर्वभूतानी, हर जगह पर उसको आत्मा ही आत्मा नजर आती है। तो कैसे नजर आती है? जब आप खुद की आत्मा को पहचान लेते हो, तब आप दूसरों की आत्मा को पहचानने की शक्ति रखते हो। जब तक आप खुद की आत्मा को नहीं पहचानोगे, आपको सारी दुनिया जो है वो फिर अलग अलग ढंग से दिखाई देगी। आप मछली को मछली बोलोगे, जानवर को जानवर बोलोगे। लेकिन जिस दिन आपको अपना आत्म दर्शन हो जाता है, यानी कि आप अपनी आत्मा को देख लेते हो, तब आपको बाकी सब में भी आत्मा दिखाई देती है। फिर आप किसी को हर्ट नहीं करते। तो बेसिकली जो बॉटम लाइन ये होती है कि जो मेडिटेशन करता है इंसान, वो प्रभु के साथ एक हो जाता है। एक होने के बाद वो करता क्या है, उसको हर जगह पर आत्मा ही आत्मा दिखाई देती है। उसके बाद वो किसी को हर्ट नहीं करता। आपने छिपकली देखी, चप्पल मार दी, क्यों मार दी भाई? वो क्या कर रही थी? आपको कुछ कह रही थी? जा रही थी, अपना खड़ी हुई थी, पड़ी हुई थी, कुछ कह रही है आपको? आपने उठाई चप्पल मार दी उसको, क्यों? भय लग रहा है, हाय हमारे ऊपर न गिर जाए, हाय हमें कुछ कह ना दे। अरे कुछ नहीं कह रही, वो खड़ी हुई है, खड़े रहने दो उसको, खड़ी है, चली जाएगी। समय आएगा, समय के साथ चली जाएगी वो भी। आपको कुछ कह थोड़ी रही है। तो क्यों क्यों उठा करके मारना किसी को? चल रहे हो रास्ते में, कुत्ता देखा, उसको मार दिया पत्थर, क्यों मार दिया भाई? कुछ कह रहा है वो आपको?
हाँ, कुछ कहने के लिए दौड़े, आपके पीछे पीछे मारने काटने के लिए दौड़े, तब तो समझ में आता है। वो कुछ नहीं कह रहा, बेचारा चल रहा है अपने रास्ते, आप उसको उठा उठा करके पत्थर उसको मार देते हो। क्यों मार देते हो? क्यों? क्योंकि आपको उसके अंदर की आत्मा दिखाई नहीं देती है। तो आत्मा दिखाई देने का मतलब ये होता है कि फिर आप किसी को हर्ट नहीं करो, किसी भी इंसान को, किसी भी जानवर को, किसी भी छिपकली को, किसी भी मछली को, किसी को भी हर्ट नहीं करोगे। और आपके अंदर से एक प्रेम भावना जागती है सबके लिए। सपोज आप खाली बैठे हो, आप कहोगे चल ठीक है, मछली के दाने बना करके मछलियों को खिला के आ जाते हैं। चल ठीक है, खाली बैठे हैं, एक रोटी बना करके जाओ कुत्ते को खिला के आ जाते हैं, गाय को खिला देते हैं। तो ये जो मन के अंदर जो ये भावना आती है कि मैं इसके लिए कुछ कर दूं, उसके लिए कुछ कर दूं, इस यहाँ पर बैठे हूं मैं इसके लिए, इसका अच्छा कर दूं, ये प्रेम भावना जो आती है वो तभी आती है जब आप अपनी आत्मा को देखना शुरू कर देते। और अपनी आत्मा को देखने का मतलब है आप सबकी आत्मा को देखना शुरू कर देते हो। आपको हर जगह पर आत्मा ही आत्मा दिखाई देती है और आपका मन जो है वो प्रसन्न चित्त हो जाता है, पूरे आनंद से भर जाता है आपका मन। फिर आप किसी को हर्ट करने की नहीं सोचते। हर्ट तब करता है इंसान जब वो बहुत ही अपने आप को कमजोर, जो एक कमजोर इंसान होता है ना, और वो अपने आप को ये सोचता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, कोसता रहता है अपने आप को, वो दूसरों को हर्ट करता है। लेकिन जो आनंद में होता है, जिसको अपनी आत्मा दिखाई दे गई है, जिसको आत्म तृप्ति हो चुकी है, वो दूसरों को हर्ट नहीं करता कभी। वो कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, कभी किसी से कोई डिमांड नहीं करता, किसी को हर्ट नहीं करता, खुश रहता है अपने आप। जो मिले सब प्रभु, ना मिले तो भी प्रभु। जो मिल जाए तो भी प्रभु, ना मिले तो भी प्रभु, खुश रहता है वो हर चीज में। हर परिस्थिति में उसको खुशी मिलती है। कुछ करे ना करे, खाली बैठे कुछ काम करे, जिस जो भी परिस्थिति हो उसको खुशी ही खुशी मिलती है। तो ऐसे में ये जो है हमारे आत्मा को प्रसन्नचित रखना, और यही विजन मिल जाता है। ये एक एक क्या बोलते हैं, हमें दृष्टि मिल जाती है आत्मा को देख। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते 30th वर्स। 30th verse. यह माम पश्यति सर्वत्र सर्वां च मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि सः च मे न पश्यति. I am not lost to him who sees me everywhere and sees everything in me. He also is not lost to me. अब कह रहे हैं प्रभु कह रहे हैं, जब आपको आत्मदर्शन हो गए, आप हर जगह पर अपने आसपास सबके अंदर आत्मा ही देख रहे हो, तब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए अब दूर नहीं हूँ। प्रभु कह रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए फिर दूर नहीं हूँ। अगर तुम सबके अंदर आत्मा देखते हो तो मतलब मैं तुम्हारे पास ही हूँ, और मेरे पास तुम हो, तुम्हारे पास मैं हूँ। हमारा एक बॉन्ड बन गया है, एक प्यार वाला एक बॉन्ड बन गया है ना। तो कहते हैं ना कि मैं राधा तू तू स्वामी। हम जब कीर्तन करते हैं उसके अंदर कहते हैं कि मैं राधा तू स्वामी, यानी कि मैं तुम्हारी राधा हूँ, तुम मेरे स्वामी हो। हम भगवान को क्या कहते हैं कि आप मेरे से दूर नहीं हो, आप मेरे साथी हो, आप मेरे 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 पास हो, मेरे साथ हो, मेरी शक्ति हो, मेरी दृष्टि हो, मेरे स्वप्न हो, मेरे तेज हो। हर चीज, जब हर चीज में आपको प्रभु दिखाई देने लग जाते हैं, तब प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए फिर विरला नहीं हूं। फिर मैं तुम्हारे लिए विरला नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और तुम मेरे साथ हो। ये दोनों का एक जो भक्ति का, भक्त का और ईश्वर का, भगवान का एक बॉन्ड बन जाता है। एक ऐसा बॉन्ड बन जाता है जिसमें कि भगवान ये कहते हैं कि मैं जहां जहां चलूं मेरा भक्त मेरे साथ साथ चले, और भक्त कहता है कि मैं जहां जहां चलूं मेरे प्रभु मेरे साथ साथ चले। तो दोनों का ये एक एक बॉन्ड बन जाता है दोनों का। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए तब कब कहीं नहीं जा रहा, मैं वहीं हूँ जहां पर तुम चाहोगे। तुम मुझे किसी भी जगह पर चाहोगे, किसी भी समय पर चाहोगे, किसी भी परिस्थिति में चाहोगे, मैं आऊंगा। मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं गया। तो भगवान को ये मत सोचो कि भगवान बड़ी दूर है हमसे, हमारे पास ही है बाबा। यही है हमारे भगवान, ये हमारे दिल के अंदर अंगुष्ठायाम प्रभु, उसको बोलते हैं अंगुष्ठायाम, ये अंगूठे का जितना इतना सा पार्ट होता है ना, कहते हैं ये हमारी आत्मा है, ये हमारे दिल के अंदर रहती है, अंगूठे का इतना सा पार्ट। ये इसको आत्माराम बुलाया जाता है। आत्माराम कहाँ रहता है? आपके दिल के अंदर रहता है। बोलते हैं जो हार्ट सर्जरी करते हैं उनको तो कभी मिला नहीं आत्माराम उछलता हुआ कहीं दिल के अंदर। कहते हार्ट सर्जरी करने वाले सर्जन जो होते हैं वो तो कभी कहते नहीं कि हमें मिल गए तुम्हारे आत्माराम, उनको तो कहीं हाँ दिखते नहीं है आत्माराम।
कहते कि उसको देखने के लिए आपको वो सर्जन वाली दृष्टि नहीं चाहिए, आपको कौन सी दृष्टि चाहिए? भक्त वाली दृष्टि चाहिए। अगर आप भक्त बन करके देखोगे तो आपको आत्माराम जरूर दिखाई दे जाएंगे। है वही हमारे छोटे से एक अंगुष्ठायाम इतने छोटे से आत्माराम हमारे दिल के अंदर बैठे हुए हैं। सब कुछ देख रहे हैं वो अंदर बैठ करके, दिल जैस के अंदर बैठ करके हाँ, सब कुछ देखते जा रहे, देखते जा रहे, देखते जा रहे, देखते जा रहे। हम कौन से कर्म कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या क्या मुख से बोल रहे हैं, हम क्या शरीर से कर रहे हैं, देख रहे हो वो बैठ करके आत्माराम। तो आत्माराम वो है जो कि जो क्या होते हैं, सब हर चीज का क्या नाम है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, विटनेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? किसी का अनुभव करना। नहीं नहीं, विटनेस। हवा, जैसे हम हवा को अनुभव करते हैं, देख नहीं पाते, ऐसे आत्मा का अनुभव होता है, अनुभव लेकिन नहीं, देख नहीं पाते ना। विटनेस करना को क्या बोलते हैं? विटनेस। विटनेस, विटनेस होता है। हिंदी में विटनेस को क्या बोलते हैं पता नहीं। पर जो आत्मा है हमारी वो विटनेस करती है हमारे कर्मों को। जो हमारा शरीर कर रहा है उसको विटनेस कर रही है। जो हमारा मुख बोल रहा है उसको विटनेस कर रही है। जो हमारे दिमाग में जो आया हुआ है उसको विटनेस कर रही है। हर चीज को विटनेस जो करती है ना वो हमारी आत्मा है। तो हमारी आत्मा जो है वो हर चीज को विटनेस करती है। विटनेस करके उसका उसका वो लेखा जोखा सारा निकाल निकाल करके, ठीक है, उसके बाद में जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो ये सारा लेखा जोखा जोखा कहाँ पर पहुंचा होता है? चित्रगुप्त के पास ऊपर पहुंचा हुआ होता है। तो यमराज या धर्मराज हमें लेने के लिए आते हैं। यमराज धर्मराज उनको लेने के लिए आते हैं जो कि एकदम पाप रहित होती है आत्मा। जिनने पाप नहीं किया होता उन आत्मा को लेने के लिए कौन होता है? धर्मराज। और जिन्होंने थोड़ा बहुत पाप किया होता है या पाप किया होता है उनको लेने के लिए आते हैं यमराज। तो यमराज लेने के लिए आते हैं उनको जिन्होंने जो पापी लोग हैं। और जो पापी लोग नहीं है, जिनकी आत्मा शुद्ध हो चुकी है, तृप्त हो चुकी है, एक हो चुके हैं वो प्रभु के साथ में, उनको लेने के लिए आते हैं धर्मराज। धर्मराज आपको लेने के लिए आते हैं। यमराज आपको लेने के लिए आते हैं। यमराज जब लेने के लिए आते हैं उसके बाद आपको कहाँ ले जाते हैं? स्वर्ग में ले जाते हैं। स्वर्ग के द्वार पर ले जाते हैं सबसे पहले। वहां पर कौन वेट कर रहा होता है? आपकी चित्रगुप्त। चित्रगुप्त क्या कर रहा होता है? आपका लेखा जोखा पूरा पूरा चिट्ठा निकाल के खड़ा होता है। इस दिन इस समय पर आपने इसको ऐसे ऐसे दुख दिया, इस समय पर इस दिन आपने इसको ऐसे ऐसे सुख दिया। वो सारा आपका लेखा जोखा निकाल करके खड़ा होता है। फिर उस लेखे जोखे के हिसाब से आपको स्वर्ग और नर्क जो है वो डिसाइड किया जाता है कि आपको स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा। दोनों में से एक डिसाइड किया जाता है। तो डिसाइड करने के बाद में आपको स्वर्ग या नर्क जो है वो भोगना पड़ता है। नहीं तो आपका शरीर जो है वो वापस आ जाता है। वापस कब आता है? अगर आपने 80% पाप किए, 20% आपने पुण्य किए, तो फिर आपको क्या मिलेगा? जानवर की योनि मिलेगी। 80% आपने पाप किए और 20% पुण्य किए। अगर आपने 50% और 50% पुण्य और पाप किए हैं तब आपको दोबारा से इंसान की योनि मिलेगी। और अगर आपने 80% पुण्य किए और 20% पाप किए तब आपको एक अच्छी श्रेष्ठ योनि मिलेगी। जैसे कि बाबा लोग, सन्यासी लोग होते हैं, महात्मा होते हैं, इनकी जो योनि होती है ये तब मिलती है हमें जब 80% आपने पुण्य किए हो और 20% पाप किए, तब आपको ये मिलती है, योनि मिलती है। तो ये एक डिविजन फैक्टर होता है, ये कर्मों का लेखा जोखा होता है। ये फॉलो करने के हिसाब से नेक्स्ट योनि का कि आप कौन से शरीर में जाने वाले हो आप, उसका डिसीजन लिया जाए। फिर वो डिसाइड करने के बाद में जो योनि आपको मिलती है, सपोज आपने बहुत बुरे कर्म किए हुए, 80% बुरे कर्म किए हुए, तो 84 लाख योनियां वेट कर रही हैं आपकी। एक के बाद एक, 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 सबके अंदर आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको फिर से मनुष्य की योनि मिलेगी। फिर आपको चांस मिलेगा कि आप प्रभु अपने आत्मदर्शन कर लो। लेकिन आप फिर भी नहीं करोगे, फिर दोबारा से आपको 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। तो ये शरीर जो है ना हमारा, इसको बोला जाता है कि ये शरीर हमें बहुत अच्छे कर्मों से मिलता है। तो इस शरीर को ऐसे मत जाने दो, इसका यूज करो। कैसे? भगवान के साथ एक होकर के। आप चाहे अंबानी बन जाओ, चाहे अंबानी का बाप बन जाओ, आपने आपको वो आप नंबर वन नहीं हो। आप नंबर वन तब हो जब आपको आत्मज्ञान मिलता है। वही इंसान नंबर वन होता है इस पूरी धरती पर जिसको आत्मज्ञान मिलता है। और आत्मज्ञान पाने का चांस हम सबके पास होता है। हर एक इंसान के पास होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी कंट्री का हो, कहीं का भी हो। हर एक इंसान को ये चांस जरूर मिलता है कि उसको आत्मज्ञान मिले। लेकिन आत्मज्ञान पाना जो है वो हमारे हाथ में ही है।
हम इसको यूज करते हैं अच्छे से या नहीं करते, भगवद गीता जी का पाठ करते हैं नहीं करते, आत्मा को जानना हमें सही लगता है या नहीं लगता, हम उसे जानने की चेष्टा करते हैं या नहीं करते, ये हमारे हाथ में होता है। अगर आपने उसको प्राप्त कर लिया, आपको आत्मज्ञान मिल गया, फिर आपको मोक्ष मिल जाता है, फिर आप दोबारा किसी योनियों में भटकते हुए नहीं, तो मोक्ष मिल जाता है फिर, है ना। तो ये जो है ये हमारा एक कैलकुलेशन होती है कि कौन से उसके साथ में कौन सी योनि मिलेगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। Next 31st verse. Sarvabhuta sthitam yam mam bhajanti ekatvam ashitah sarvatha vartamanam api sah yogi mai vartate. One who has attained the vision of oneness worships me who am present in all beings. That yogi abides in me though engaged everywhere. वो क्या कह रहे हैं कि जिसको एक एक विजन मिल गई, विजन दृष्टि मिल जाती है कि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी जो कुछ भी है वो आत्मा है, ये दृष्टि जिसको मिल जाती है उसको मैं अपने पास बुला लेता हूँ, मतलब मेरे साथ ही रहता है वो। भगवान कहते हैं कि वो मेरे साथ एक हो जाता है इंसान, जिसकी दृष्टि में सब एक जैसे हैं, सब एक बराबर है, जिसको कि भय नहीं लगता, जिसके अंदर की कोई एक एंजाइटी नहीं होती है कि हाय मैं मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, वो लॉस्ट नहीं होता है। एक क्लियर पिक्चर होती है जिसके सामने कि हाँ मुझे ये करना है, ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, ये इसका रिजल्ट होने वाला है, खत्म बात। उसकी जो क्लैरिटी जो आपको विजन की मिलती है वो आपको तभी मिलती है जब आप अपने आत्मा को देखने की दृष्टि पा लेते हो। जब आप आत्म दृष्टि पा लेते हो तब आपको एक जीवन जीने की एक क्लैरिटी मिल जाती है कि मुझे किस तरीके से इस जीवन को जीना है। हमारे ज्यादा से ज्यादा हमारी प्रॉब्लम्स जो है एक इंसान की इसी प्रॉब्लम में ही वो पूरी जिंदगी निकाल देता है कि क्या करना चाहिए मुझे और क्या नहीं करना चाहिए। इसके अंदर ही पूरी जिंदगी उसकी निकल जाती है ये सोचते हुए ये करना सही है या ये करना गलत है, ये करना ये कर्म करना चाहिए मुझे या ये कर्म नहीं करना चाहिए, इसको मैं पालूं इससे मैं छुटकारा पालूं, ये बस यही है पूरी जिंदगी में आपकी। ओमिशन कमीशन है, कर लूं ना कर लूं, छोड़ दूं ना छोड़ दूं, इसके साथ आगे बढ़ूं ना बढ़ूं, इसको अपने साथ ले चलूं ना ले चलूं, इसी के अंदर आपकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। यही सारे क्वेश्चंस होते हैं। इसको मेरे साथ चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, मैं एक साथ रहूं ना रहूं, अलग हो जाऊं क्या करूं, ये सारे क्वेश्चंस में ही आपकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो वो क्या कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं कि अपने आप को जो एक मेरे साथ होकर के उसकी दृष्टि जो है वो पाक हो गई है, एकदम साफ हो गई है, पवित्र हो गई है, और वो मेरी पूजा करता है, तो उसको मैं मिलना दुर्लभ नहीं होता हूँ, मतलब मैं उसको आसानी से मिल जाता हूँ। देखो पूजा पाठ करना भी ना एक बहुत बड़ी बात होती है, पूजा पाठ करना हर इंसान की बस की बात नहीं होती। कोई ये इंसान सोचता है क्यों मैं घंटी बजाऊं, क्यों अगरबत्ती जलाऊं, पूजा पाठ करने से क्या मिलेगा मुझे, जब आत्मा मेरे अंदर ही है तो मैं आत्मा के साथ ही क्यों ना रहूं, मेरे को पूजा पाठ करने से क्या मिलेगा। पूजा पाठ करने से आपको क्या मिलता है, आत्म शुद्धि मिलती है। पूजा पाठ क्या किया जाता है कि आपने प्रभु को बोला, आपने एक मूर्ति ली, मूर्ति के अंदर आपने प्राण प्रतिष्ठा कराई, प्राण प्रतिष्ठा कराई मतलब आपने उन भगवान को बुला करके उस मूर्ति के अंदर उसकी स्थापना कर दी। यानी कि वो भगवान जो आपको दुर्लभ लगते थे, आपको दूर लगते थे, अब वो आपके पास आ गए हैं मूर्ति के रूप में। तो मूर्ति के अंदर वो आपके पास आ गए हैं। अब पास आ गए तो जब आप मेहमान को बुलाते हो तो आप क्या करते हो, जब आपके घर में मेहमान आता है लेकर के आते हो ना, काजू पिस्ता भी ले आऊं इसको खिलाने के लिए, मिठाई भी ले आऊं, शरबत भी बना दूं, कुछ ठंडा भी पिला दूं, चाय भी पिला दूं, है ना, ये सब हम करते हैं कि नहीं करते। बस वैसे ही पूजा पाठ है। पूजा पाठ करने के लिए भी जो है आपने भगवान को बुलाया है, वो आए हैं आपके पास तो आप पूजा पाठ करोगे, आप जोत जलाओगे, अगरबत्ती करोगे, भोग लगाओगे, है ना। तो ये सारा जैसे मेहमान की मेहमान नवाजी की जाती है वैसे ही प्रभु की जाती है। क्यों, क्योंकि आपने ही उनको बुलाया, आपने उस मूर्ति के अंदर बुला करके उनको बिठा दिया कि आ जाओ प्रभु मेरे घर में आकर के बैठ जाओ, ताकि मेरे को आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े। तो इधर उधर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, आपने घर पे ही उनको बिठा लिया। आपने जब घर पे बिठा लिया फिर आप उनकी पूजा पाठ करते हो, घंटी बजाते हो। घंटी बजाने से, घंटी बजाना क्या होता है, अटेंडेंस लगाना होता है। अब देखो पानी तो हमारे यहाँ पर हर जगह पर मिलता है,
लेकिन अगर हमें पानी पीना है तो हमें नल लगाना पड़ेगा ना, लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? नल नहीं लगाओगे पानी अपने आप आ जाएगा आपके पास। बारिश भी हो रही है, पानी तो है हर जगह पर, पानी तो हर जगह पे मिल रहा है। नदी है, नदी चल रही है हमारे साथ में, और क्या नाम है, इतने सारे पानी के स्रोत होते हैं, पानी तो हम कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन क्यों हमें नलका लगाना पड़ता है? नलका लगाएंगे तभी हमारे घर में पानी आएगा कि नहीं आएगा? इसी तरीके से पूजा पाठ करने के लिए भी जो है, हम भगवान को इन्वोक करते हैं। प्रभु तो हमारे साथ ही है, हर समय हमारे पास ही है, लेकिन मूर्ति के साथ, मूर्ति के हिसाब से हम उनको मूर्ति के अंदर बिठा करके, विराजमान करके, फिर हम उनकी भक्ति करते हैं। भक्ति करते हैं कि प्रभु अब आप मेरे सामने आ गए हो, तो मैं आपका भक्त हूँ, मेरे को ये चांस मिलना चाहिए कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। तो पूजा पाठ करोगे, भोग लगाओगे, और उनकी क्या नाम है, भोग लगा करके अगरबत्ती चलाओगे, घंटी चलाओगे, अटेंडेंस लगाओगे कि हाँ जी देख लो मैं आ गया हूँ, आज मैंने आपकी पूजा कर ली है। तो ये सारे पूजा पाठ जो करता है, आत्म तृप्ति जिसको मिल जाती है, वो योगी को और कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको मुझे कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको मैं वहीं मिल जाता हूँ जहां पर उसने मेरे को बुला करके बिठाया। प्रभु ये क्या, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 32 वर्स। 32 आत्म औपमेयेन सर्वत्र समाम पश्यति यः अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सह योगी परमः मतः. O Arjuna, keeping himself as the standard, that yogi who sees pleasure and pain alike in all is considered to be the greatest. जो योगी प्लेजर और पेन को एक जैसा देखता है, यानी कि दुख और सुख को एक दुख जैसा, और दुख और सुख को एक बराबर देखता है, उसको फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसने मेरे को पा लिया, प्रभु कह रहे हैं, उसने मेरे को पा लिया, और वही सबसे उच्च है, जिसने दुख और सुख को एक समान देखा, जिसको ये नहीं लगता कि सुख में मैं बहुत खुश हूँ और दुख में मैं बहुत दुखी हूँ, नहीं, वो एक समान देखता है दोनों। एक समान जब देखता है तो उसको और कुछ पाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए सब कुछ यही मिल जाता है। मैं उसको यही पाल लेता हूँ, वो मुझे यही पाल लेता है, हम दोनों एक हो जाते हैं, प्रभु ये कह रहे हैं। तो दुख और सुख को एक समान देखना कोई आसान काम है? नहीं। दुख और सुख को एक समान देखना बिल्कुल आसान काम नहीं है। खुशी में आप इतने पागल हो जाते हो जब आपको सब कुछ मिलता है कि आप ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, यहाँ भी उड़ा लूं, वहां भी उड़ा लूं, ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं, इतने खुश हो जाते हो जब आपको सुख मिलता है। दुख में आप इतने दुखी होते हो कि ओ रो रो करके बाल्टियां भर दी, पूरी दुनिया को इकट्ठा कर लिया, मेरा ये दुख है, मेरा ये दुख है, मेरा ये दुख है, इसको फोन करो, उसको फोन करो, इससे फलाने से बात करो, ढिकाने से बात करो, सबको इकट्ठा कर रहे हो, सबको बता रहे हो कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। बताने की जरूरत नहीं है। जब आप इस बात को समझ जाते हो कि दुख और सुख एक समान है, बराबर है, क्यों? क्योंकि दुख तभी आता है जब सुख ने आने वाला होता है। रात आएगी तभी तो दिन आएगा, दिन आएगा उसके बाद काली रात आएगी। काली रात का आने का मतलब यही है कि सब लोग सो जाओ, अभी काली रात है, सुबह होने वाली है, सुबह होएगी, फिर तुम सबको उठना है और अपने कार्य को करना है। तो काली रात का आने का मतलब, दुख का आने का मतलब ये है कि आगे सुख आने वाला है। आपकी एक परिस्थिति पूरी जिंदगी नहीं रह सकती है कि एक ही आपको सुखी सुख सुखी सुख सुखी सुख सुखी सुख सुखी सुख रहे। चाहे आपके पास बेशुमार पैसा क्यों ना हो, क्यों ना आपका इतना बड़ा नाम क्यों ना हो, जो कुछ भी हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके साथ एक ही परिस्थिति हो। दुख होता है, ये होगा कि कभी शरीर का दुख हो जाएगा, कभी किसी अपने के जाने का दुख हो जाएगा, कभी किसी के दूर जाने का दुख हो जाएगा, किसी के मरने का दुख हो जाएगा। दुख तो आएगा आएगा, ये तो जरूरी है। शरीर का दुख हर दूसरे बंदे के पास होता है। आज वो स्वस्थ है, कल नहीं है, कल परसों स्वस्थ है पर आज नहीं है। दुख सुख लगा रहेगा उसके साथ में, लेकिन दुख का आने का मतलब ये होता है कि सुख आने वाला है। जब सुख आने वाला है इसीलिए आज दुख आया है। एक स्ट्रगल होती है, एक भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं कि तुम क्या इतने स्ट्रांग हो कि तुम झेल सकते हो दुख को। अगर तुम दुख को झेल सकते हो तो फिर मैं तुम्हारे आगे सुख का पहाड़ लगा दूंगा। लेकिन दुख को झेलने की शक्ति होनी चाहिए। लेकिन इंसान क्या करता है, जब दुख होता है
तो वो अपने आप को इतना ज्यादा वो कर लेता है, नीचे गिरा लेता है, मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, इसको बोलूं उसको बोलूं, इसको सुनाऊं उसको सुनाऊं, ये कर लो वो कर लो, दिमाग खराब हो जाता है उसका दुख में। तो भगवान ये कहते हैं कि जिसको दुख और सुख एक बराबर दिखाई देते हैं, उसके लिए मैं कहीं नहीं हूँ, मैं उसके पास ही हूँ, एक ही उसके साथ ही हूँ, हर समय मैं उसके पास ही हूँ। और ऐसे योगी को सबसे ज्यादा उच्च मानना चाहिए। ऐसा जो योगी होता है, जिस योगी बोलते हैं, योगी बोला जाता है, तो योगी को उच्च मानना चाहिए, जो जिसके लिए दुख और सुख वो एक बराबर है। शरीर का कष्ट आया, कोई बात नहीं, आ गया है, दवाई ले ली, चला जाएगा, आज आया कल चला जाएगा। कितना टाइम रह लेगा, कभी 1 महीना रह लेगा, 2 महीना रह लेगा, 6 महीना रह लेगा, 1 साल रह लेगा, जाना तो है ही उसको, आज नहीं तो कल तो जाना ही है। तो ये दुख और सुख को जो समझता है, इस कंसेप्ट को समझना चाहिए वो भी, कि दुख मेरे पास आया है, कुछ समय के लिए आया है, ये चला जाएगा, ये जाने वाली चीज है, ये परमानेंट कभी नहीं होगी। अब देखो दुख आया, प्रियंका, आपने देखा दुख, कितनी स्ट्रगल देखी कि हाँ बेबी को आना चाहिए आना चाहिए आना चाहिए, देखा ना, एक फेज आई ना, काली फेज आई, जब पूरा का पूरा सब कुछ अंधकार ही लगता था, ऐसे लगता था कि सब कुछ खत्म है, नहीं है मेरी लाइफ में, मेरे को लगता नहीं है कि ऐसा होगा। लेकिन फिर क्या हुआ, सुख आया, दुख खत्म हो गया, एक एक उसने जाना था तो वो चला गया। आज आप उस बात को याद करके सोचते भी तो कहते हो क्या मेरी मूड बुद्धि थी, ये सब तो होना ही था खत्म। सोच करके क्या बोल सोचते, तो इंसान जब दुख की बात सोचता है ना अपनी, तो कहते क्या मेरी मूड बुद्धि थी, मैं उस टाइम इतना रोया घबराया, इतना मैंने वो अल्लाह मचाया, ये सुख तो आना ही था, ये तो लिखा ही था, मेरे प्रभु तो ऐसे बुरा मेरे साथ कर ही नहीं सकते, सुख तो भेजेंगे ही जरूर। तो जब हम ये देखते हैं, फिर जब हम दुख वाले दिन दिन देख करके, फिर इंसान हंसता है जोर से, कहते कि देखो मैं भी क्या पागल यमला बना हुआ था, अपने दुख के समय पर इतना रोया पिटा, इतना सब कुछ मैंने वो किया, लोगों को इकट्ठा करके अपना रोना सुनाया है, और क्या हुआ, उसके बाद में आ गया सुख, प्रभु ने सुन ली मेरी। तो क्या होता है, भगवान के घर में जो है ना, देर है अंधेर नहीं है, पर कई बार भगवान कुछ ज्यादा ही देर लगा देते है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि देर कुछ ज्यादा ही हो जाती है उनके। भाई अब देखो, समझने वाली बात है, इतनी एक तो हमारी पॉपुलेशन, ऊपर से इंडिया के अंदर रहते हुए इतनी सारी पॉपुलेशन हमारी, प्रभु किस किस के घर की रोज जाकर के, कितने लोगों की घर जाकर के रोज उनका सुख उनको देते रहे। टाइम लगता है ना, हर एक के घर की घंटी बज रही है, सबने घंटे बजाए हुए हैं, अगरबत्तियां जलाई हुई हैं, जोते जलाई हुई हैं, गंगा स्नान किए हुए हैं, तो जो करते जा रहे सबका एक एक करके नंबर आएगा ना। अब इतनी पॉपुलेशन के अंदर बेचारे भगवान भी क्या करें, किस किस के घर कब कब पहुंचे। आज किसी का एडमिशन कराना है, आज किसी का नहीं कराना, आज किसी को, कोई कहता है मेरा एडमिशन करा दो, कोई कहता है कि मेरे को इससे बाहर निकाल दो, कोई कहता है मेरे को यही परिस्थिति चाहिए, कोई कहता है मुझे इससे बाहर निकाल दो, कोई कह रहा है मुझे शादी करा दो, कोई कह रहा है मुझे डिवोर्स करा दो। तो बेचारे भगवान भी कंफ्यूज होकर के बैठे हुए, कह रहे मैं क्या क्या करूं किस किस के लिए। इसलिए क्या है, अंधेर आजकल कुछ ज्यादा ही हो रही है। जब तक हमें वो चीज चाहिए होती है ना, आज हम जो चीज मांगते हैं, जब तक हमें वो मिलती है, हमारी उसकी मिलने की लालसा ही खत्म हो चुकी होती है, उसको पाने का वही खत्म हो चुका होता है कि अब आ गई, अब क्या करना है, कोई बात नहीं, अब आ गया तो आ गया, ठीक है। तो लेकिन क्या है, हर परिस्थिति जो है वो बदलती जरूर, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख, उसने बदलना जरूर है, और जिसने दोनों को बराबर दूर किया उसको दूर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा 33। 33 वर्स या अयम योगः त्वः प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन इतस्य अहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितम्. Arjuna said, O Krishna, because of restlessness, I don't see the steady existence of this yoga, which yoga was imparted by you as sameness of vision. अभी तक कृष्ण भगवान में ये बोल रहे थे, ये कह रहे थे कि मैं तुम सबको एक बराबर देखो, अपनी दृष्टि को एक बराबर रखो, सबके अंदर आत्मा देखो, सुख और दुख को एक कैसे देखो। अब अर्जुन ये कह रहे हैं, प्रभु आप ये कह रहे हो कि एक दृष्टि रखो, लेकिन मेरा जो मन है ना वो बहुत चंचल है, मेरा मन इतना चंचल है कि मैं वो आपकी कही हुई बात जो है ना वो सुन तो रहा हूँ, समझ तो रहा हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ उसको। अब यहाँ पर इस वर्ष में अर्जुन अपनी बात, इसमें अपनी केवल बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा मन
बहुत चंचल है और मेरे अंदर बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है। अब देखो पूरी पूरी स्थिति को देखो, ये पूरी स्थिति क्या है। तो अर्जुन जहाँ पर इस टाइम पर खड़े हुए हैं, वो स्थिति क्या है। यहाँ पर कौरवों की आर्मी खड़ी हुई है, कौरव खड़े हैं, यहाँ पर पांडव खड़े हैं, बीच में उनका रथ है। रथ में कृष्ण भगवान जी जो उनको सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, हर एक बात अपने छोटे बच्चे की तरह बता रहे हैं। और प्रभु जो अर्जुन जो है वो सारी बातें उनकी सुन रहे हैं। अच्छा, आंखों में उनके आंसू हैं, आंखों में आंसू है, भय है उनके अंदर, एंजाइटी है। क्यों? क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि मैं अपने रिश्तेदारों को कैसे मार सकूं। ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, ये कोई मेरे मेरे दुश्मन थोड़ी है, मैं इनको मार दूं, फिर कमान उठा करके मार दूं। तो इस वर्ष में वो कह रहे हैं कि मेरे को जो आपने ये समान दृष्टि वाली बात बोली है ना, कि सब एक दृष्टि से, सबको एक दृष्टि से देखो, मैं वैसे नहीं देख पा रहा, मेरे को वैसी दृष्टि नहीं समझ में आ रही है। आप मुझे ये कह रहे हो कि ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं लेकिन ये अधर्मी है इसलिए इनको मारो। वो तो प्रभु तो यही कह रहे थे ना कि अधर्मी अगर तुम्हारे सामने आता है तो वो चाहे तुम्हारा रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो, अधर्मी है तो तुम उसको मारो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि तुमने धनुष उठाना है। भाई हमारा क्षत्रिय धर्म क्या कहता है? अगर हमारा धर्म ब्राह्मण का धर्म है और हमारे सामने अधर्मी आता है तो हम क्या करेंगे? उसको सिखाएंगे, उसको हम भगवत गीता जी का पाठ पढ़ाएंगे। क्यों? मेरा धर्म क्या है, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे सामने अगर अधर्मी आया तो मैं उसको पढ़ाऊंगा। क्षत्रिय है कि सामने अगर अधर्मी आया तो वो धनुष बाण उठा करके उसको मारेगा। वैश्य के सामने अगर अधर्मी आया तो वो क्या करेगा? वो किसी भी तरह से उसके उससे देखेगा कि मेरा लाभ किस तरीके से हो रहा है, क्या बेच दूं इसको, मेरे को लाभ मिल जाए। वैश्य धर्म होता है ना, उसको हर तरीके से अपना प्रॉफिट देखना होता है कि मेरा प्रॉफिट कैसे आएगा, क्या बेच दूं इसको जो मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, शूद्र के सामने अधर्मी आएगा तो वो तो जय सिया राम जी कह करके चला जाएगा। क्यों? शूद्र तो कुछ कर नहीं सकता किसी का भी। शूद्र तो वो, उसने तो सबकी सेवा करनी है ना भाई। शूद्र का काम तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना है ना। तो उसके सामने धर्मी आया उसको कोई मतलब नहीं, वो तो जयराम जी की कह करके निकल जाएगा। तो आप अपने धर्म के अनुसार ही, जब आपके सामने कोई अधर्मी व्यक्ति आता है तब आप उससे उसको उस हिसाब से उसके साथ डील करते हो। तो यहाँ पर अर्जुन जो कौन थे, वो क्या थे? क्षत्रिय थे। तो क्षत्रिय का धर्म क्या था कि जब उनके सामने अधर्मी आएगा तो उनको अपने धनुष बाण उठा करके उसको मारना है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं अर्जुन कि प्रभु आप जो मुझे ये समान दृष्टि वाली बात बता रहे हो कि सबको एक समान से देखना चाहिए, मेरी बात वो समझ में आ नहीं रही है। वो मेरी बात इसलिए समझ में नहीं आ रही क्योंकि मेरे को ये अभी भी मेरे रिश्ते नाते दार लग रहे हैं। लग रहा है। नहीं लग रहा है कि ये मेरे दुश्मन है और मेरे को धनुष बाण से इनको मारना चाहिए। मैं इनकी गोद में खेला हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, मेरे सखा हैं, मेरे मेरे दादा है, मेरे फादर हैं, मेरे पापा के जैसे हैं, मेरे दादा हैं, सगे दादा परदादा हैं, मेरे गुरु है, आचार्य है, इनके सामने मैं बाण कैसे उठा लूं? तो आप ये समान दृष्टि वाली जो बात कर रहे हो वो मेरे भेजे में घुस नहीं रही, इसलिए आप मुझे कोई और तरीके से बात समझो। फिर वो कहते हैं, आगे बोलते हैं, आगे पढ़ 34th वर्स। 34th verse. चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथिः बलावत् धृधाम तस्य अहम निग्रहम मन्ये व्यो इव सुदर्शकरम. O Krishna, the mind is indeed fickle, turbulent, powerful, and firm. I consider its restraint to be very difficult, like that of the wind. वो क्या कह रहे हैं कि आगे बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं भगवान से कि आपने बोला समान दृष्टि रखो, मेरे बस का नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा जो दिमाग है बड़ा ही फिक्कल है। फिक्कल का मतलब क्या होता है? कि चंचल है मेरे दिमाग के अंदर, और बहुत सारी डिस्टरबेंस है मेरे दिमाग में। आप ये बात बोल रहे हो कि इनको अधर्मी समझ करके अपना धनुष बाण निकाल के इनको मार दे, मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही, मेरी बुद्धि में नहीं घुस रही है। क्यों? क्योंकि मेरा जो दिमाग है वो बहुत ही ज्यादा चंचल है। चंचल की वजह से वो इधर उधर इधर उधर इधर उधर भटक रहा है। उसके अंदर बहुत सारे विचार, अविचार, हर तरीके की भावनाएं और इमोशंस, ये सब घूम रहे हैं मेरे दिमाग के अंदर। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस चंचल मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से इस बात को माना जाए कि जो कुछ भी है जो कुछ भी है प्रभु, वो आप जो कुछ भी बोल रहे हो मुझे उसको एक बारी में समझ जाना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग नहीं बैठ रहा है।
एक जगह पर। चंचल दिमाग जब होता है ना आपका, तो चंचल दिमाग को शांत करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना 6-7 साल के, उनको आप बोल दो कि बैठ करके एक जगह बैठ करके कोई काम कर लो, उनको पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है भैया। 6-7 साल के बच्चे को कॉपी पेन से आप पढ़ाना सिखाओ, उसका 1 मिनट में हुआ ही है, पानी पीना है, मेरी पेंसिल टूट गई, नहीं पहले आप मेरे लिए गाजर का हलवा बनाओ। और इतना मुश्किल होता है उसको पढ़ाना। थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे समझ में आ जाती है उनकी कि हाँ मेरे को पढ़ाई करनी है, कि मेरे को स्कूल जाना है, होमवर्क भी करना है, नहीं तो टीचर मारेगी, ये होगा। 6-7-8 साल की जो उम्र के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए बिठा दो आप अपना सर पटक लोगे दीवार से, इतना चंचल दिमाग होता है उनका। ये करना है वो करना है, नहीं नहीं अच्छा ये पढ़ने के बाद आप मेरे को साइकिल चलाने दोगे, ये कर लूं, इतना से इतना पढ़ लूंगा, ये लिख लूंगा, तो फिर आप मेरे को टीवी देखने दोगे। इतने क्वेश्चन होते हैं उसके कि आपका दिमाग खुद खराब हो जाता है कि मैं इसको पढ़ाऊं, इससे अच्छा ना ही पढ़ाऊं, ज्यादा अच्छा है, छोड़ दो मैं इसको, वो करने दो जो करना है, फेल हो जाए ज्यादा अच्छा है। तो चंचल दिमाग होता है, एक जगह पर बैठता नहीं है। अर्जुन कह रहे हैं मेरा दिमाग बहुत चंचल है, वो बैठ नहीं पा रहा है एक जगह पर, और आपकी बात को ढंग से समझ नहीं पा रहा। इसलिए आप मेरे को एक किसी तरीके से समझाओ, क्योंकि जैसे विंड होती है ना, हवा होती है, हवा कभी इधर चली कभी उधर चली, हवा तो चंचल होती है। अभी आप खड़े बालकनी में बैठ करके देखो, थोड़ी देर तक हवा चल रही होती है, कभी यहाँ के बाल उड़ रहे होंगे, कभी वहां के बाल उड़ रहे होंगे। हवा चंचल होती है, एक जगह पर नहीं बैठ सकती, वो कभी इधर से उड़ती है कभी उधर से उड़ती है, कभी यहाँ जाती है कभी वहां जाती है, वहां बैठती है वहां बैठती है। तो वो कह रहे हैं कि मेरा मेरा जो ये दिमाग है वो बहुत ज्यादा चंचल है, इसको एक करने के लिए आप कोई उपाय बताओ, आप मुझे कुछ बताओ प्रभु, जिससे कि मेरा ये चंचल दिमाग शांत हो। ठीक है, अब आज का तो टाइम हो गया, श्री भगवान आज से नेक्स्ट वीक शुरू करेंगे। अब ये देखेंगे अगले हफ्ते कि प्रभु क्या जवाब देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। भविष्यते। ओम शांति ओम शांति शांति शांति। शांति शांति।